मेरा नाम सदिया शेख है। मैं एक सादा और दीनदार लड़की थी जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा कुरान पाक की तिलावत थी। बचपन ही से मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। मैं जब भी परेशान होती कुरान खोल लेती और सुकून मेरे दिल में उतर जाता। मेरी शादी बड़े अरमानों के साथ हुई। मैंने सोचा था कि मेरा शौहर मेरा हमसफर होगा जो दीन में मेरा साथ देगा और हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत इस्लामी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन शादी के बाद हकीकत कुछ और ही निकली। मेरा शौहर शराब पीता था। शुरू में मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये वक्ती गलती हो, मगर वक्त के साथ ये आदत खत्म होने के बजाय बढ़ती ही गई। जब वो नशे में घर आता तो उसकी आंखों में वो इंसान नहीं होता जिससे मैंने निकाह किया था। इसका लहजा सख्त हो जाता और घर का सुकून खत्म हो जाता। मैं रातों को जाग जाग कर रोती और अल्लाह से दुआ करती कि मेरे शौहर को हिदायत दे, इसकी इस बुरी आदत को खत्म कर दे। मैंने कभी इसका साथ छोड़ने का नहीं सोचा। मैं जानती थी कि आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं। मैं हर दिन सब्र करती, वुज़ू करके नफल पढ़ती और कुरान की तिलावत करती। मेरे आंसू मेरे रब से बात करते थे। मैं कहती, या अल्लाह, मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। मेरे शौहर को सेहत और हिदायत अता फरमा। कई बार मैंने इसे मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, कभी नरमी से, कभी आंसुओं के साथ। कभी वो खामोश रहता, कभी वादा करता कि वो छोड़ देगा, लेकिन फिर वही सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता। ये एक ऐसा दर्द था जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन मैंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। मैं जानती थी कि अल्लाह दिलों को बदलने पर कादिर है। मैंने अपनी इबादत में और भी इखलास पैदा किया। मैंने तहज्जुद को अपना मामूल बना लिया। हर रात अल्लाह के सामने खड़ी होकर अपने दिल का हाल सुनाती। एक दिन ऐसा आया जब मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो कमज़ोर हो गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। इसने मुझे देखा और पहली बार उसकी आंखों में नदामत थी। इसने कहा, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। इस दिन मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं जान गई कि मेरी दुआएं रायगा नहीं गई। मेरी जिंदगी एक ऐसी आजमाइश से गुजरी है जिसने मुझे सब्र, दुआ और अल्लाह पर कामिल यकीन सिखाया। मैं कुरान पाक की तिलावत करने वाली एक सादा सी औरत हूँ जिसने हमेशा अपने रब से यही मांगा कि मेरा घर सुकून और मोहब्बत का गहवारा बने। मेरे शौहर की बुरी आदत यानी शराब नोशी ने हमारी जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया था। मैं हर रात अल्लाह के हुजूर रू रू कर दुआ करती थी, वो मेरे शौहर को हिदायत दे और उसके दिल को बदल दे। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखा सकता है। फिर एक दिन ऐसा आया जो मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन बन गया। मेरे शौहर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ गए। इस वक्त उन्हें अपनी जिंदगी और अपने अमाल का एहसास होने लगा। वो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने अपनी सेहत और अपने घर को खुद नुकसान पहुंचाया है। इसी बीमारी के दौरान एक रात उन्होंने मुझसे कहा, सदिये, मुझे लगता है अल्लाह मुझे नसीहत दे रहा है। मैंने अपनी जिंदगी ज़ाय की, तुम्हें दुख दिया और अपने रब को भला दिया। उनकी आंखों में आंसू थे और पहली बार मैंने उनके दिल की सच्ची नदामत देखी। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, वल्लाह बहुत मेहरबान है, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो वो ज़रूर मुआफ़ करेगा। इस रात हम दोनों ने मिलकर दुआ की। वो लम्हा मेरे लिए किसी मुजिज़े से कम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शराब छोड़ने का इरादा मजबूत किया। शुरू में उन्हें बहुत मुश्किल पेश आई, मगर मैंने उनका साथ दिया। मैं इनके लिए दुआ करती, इनकी हौसला अफजाई करती और उन्हें अल्लाह की रहमत याद दिलाती। उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की और कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। इनके लहजे में नरमी आ गई है, इनके दिल में सुकून है और हमारे घर का माहौल भी बदल चुका है। जहां पहले खौफ और बेचैनी थी,
وہاں اب محبت اور اطمینان ہے۔ میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور میرے شوہر کو ہدایت دی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس عورت کی امید ہے جو مشکل حالات میں صبر اور دعا کا دامن تھامے رکھتی ہے۔ بے شک اللہ کی نصیحت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہمیں صرف یقین اور صبر کے ساتھ اس کا انتظار